माफिया अतीक अहमद भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके काले कारनामे मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे। अतीक के कई राज उसके मौत के बाद खुलते जा रहे हैं। प्रयागराज से प्रदेश के कई शहरों में जिस आतंक और दहशत को कायम करने में माफिया अतीक अहमद ने 44 साल लगाए, उसे यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महज कुछ दिनों में खत्म कर दिया। एक के बाद एक अतीक और उसके करीबियों के काले कारोबार के साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम किया गया, लेकिन अभी भी अतीक के कुछ गुर्गे ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जिसके बाद यूपी पुलिस का इन पर तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी अतीक अहमद के गुर्गों। नहीं थम रहा अतीक के गुर्गों का कारनामा, रिश्तेदार ने मांगी 20 लाख की रंगदारी, जेल में बंद बेटे पर हो गया बड़ा एक्शन, 8 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा। प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गों का कारनामा थम नहीं रहा है। स्टोरी में आगे बताएंगे जेल में बंद अतीक के बेटे पर क्या हुआ एक्शन, जल्द होगी शाइस्ता की गिरफ्तारी, पुलिस को 8 करोड़ की संपत्ति का कैसे पता चला, लेकिन सबसे पहले बात माफिया के गुर्गे के आतंक की। माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार जिशान अहमद और अल्फैज अहमद पर 20 लाख की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हो गया है। पीड़ित श्रीकांत प्रधान ने जिशान अहमद और अल्फैज अहमद समेत 20 अन्य अज्ञात के खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना पुलिस ने बीएनएस के धारा और 191 के तहत आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। श्रीकांत प्रधान के मुताबिक वह कटहुला गौसपुर में अपनी जमीन पर मकान का निर्माण कर रहा है। वह ईंट, सीमेंट, सरिया और समरसेबल का बोर कराने के लिए 1 लाख रुपए के साथ अपने प्लॉट पर मौजूद था। आरोप है कि 10 सितंबर की शाम 5 बजे जिशान अहमद और अल्फैज अहमद साथियों के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान जिशान अहमद और अल्फैज अहमद ने तमंचा सटाकर गालियां दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जिशान अहमद और अल्फैज अहमद ने जबरन उससे 1 लाख रुपए और कोर्ट से संबंधित कुछ दस्तावेज छीन लिए। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्हें 20 लाख रुपए की रंगदारी नहीं दी गई तो वो मकान का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। जिशान अहमद और अल्फैज अहमद ने यह भी कहा कि वो अतीक अहमद के रिश्तेदार हैं। पीड़ित श्रीकांत प्रधान का कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई। धमकी के बाद से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। घटना का वीडियो बनने पर दबंगों ने मोबाइल छीनकर फोटो और डाटा डिलीट कर दिया। पीड़ित ने एफआईआर में कहा है कि जिशान अहमद और अल्फैज अहमद का पिता नसीम अहमद अतीक अहमद के गैंग IS 227 का फाउंडर मेंबर था। इस मामले में जिशान अहमद और अल्फैज अहमद के साथ 20 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित ने अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं 3 दिन पहले ही माफिया अतीक के बेटे पर तगड़ा एक्शन देखने को मिला। अतीक अहमद के प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद बेटे अली अहमद समेत 10 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। प्रयागराज की करेली थाना पुलिस ने गैंग चार्ट तैयार कर पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट भेज दी। अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार जिशान उर्फ जानू ने 31 दिसंबर 2021 को माफिया के दूसरे नंबर के बेटे अली के खिलाफ करेली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। इस मामले में अब बड़ा एक्शन लिया गया है। जानू ने अली अहमद के साथ ही मोहम्मद असाद कालिया, आरिफ उर्फ कचौली, संजय सिंह, इमरान उर्फ गुड्डू, सैम उर्फ मामा, अमन, कुल्लू, अली अब्बास समेत 15 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, अब पुलिस उन आरोपियों पर गैंगस्टर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अब गैंग चार्ट तैयार कर रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर के पास भेज दी है। अली अहमद ने 30 जुलाई 2022 को प्रयागराज की जिला कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने के बाद से ही अतीक अहमद का बेटा जेल में बंद है। इस मामले में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि दोनों ही लंबे वक्त से फरार चल रही हैं, जबकि पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बता दें कि उमेश पाल की हत्या बीते साल फरवरी में हुई थी।
इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ अहमद भी आरोपी थे। हालांकि पूछताछ के बाद मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते समय उनकी हत्या हो गई थी। इन सब के बीच माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड से जुड़ी भी खबर सामने आई, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बीके मिश्रा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। जिला अदालत में मुकदमे के पहले गवाह पूर्व थाना प्रभारी धूमनगंज राकेश मौर्य का बचा हुआ बयान दर्ज किया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। 24 सितंबर को मामले के पहले गवाह पूर्व थाना प्रभारी राजेश मौर्य जीरा के लिए कोर्ट में पेश होंगे। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के मुकदमे का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हो गया है। हत्यारोपियों के खिलाफ एसआईटी ने 13 जुलाई 2023 को सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने पहले ही तीनों आरोपितों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह पर आरोप तय कर दिया है। तीनों शूटर्स फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि अतीक अहमद और अशरफ की कलवन अस्पताल में पुलिस हिरासत के दौरान 15 अप्रैल 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इधर प्रयागराज पुलिस को अतीक अहमद की एक और बेनामी संपत्ति के बारे में पता चल रहा है। अतीक अहमद ने तकरीबन 8 करोड़ की इस संपत्ति को पत्नी शाइस्ता परवीन की सहेली के घरेलू नौकर के नाम पर रखी थी। प्रयागराज पुलिस अब इस बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी में है। और अब बात शाइस्ता परवीन की। माफिया अतीक अहमद के गैंग की कमर तोड़ने में जुटी पुलिस को एक और सफलता मिल गई। प्रयागराज पुलिस ने अतीक गैंग के खास गुर्गे शमशाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। फरार चल रहा अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ साय की तरह रहने वाला शमशाद पिछले साल फरवरी में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार था। पुलिस को उम्मीद है कि शमशाद की गिरफ्तारी से शाइस्ता और साथ ही गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी अहम सुराग जानकारी मिलेगी और जल्द ही इन दोनों की भी गिरफ्तारी होगी। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने की पुलिस ने शमशाद को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से आधा दर्जन देशी बम भी बरामद हुए। अब पुलिस उससे 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन के बारे में भी जानकारी जुटाएगी। सीनियर अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला शमशाद प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र के बेली इलाके में रहता है। पुलिस के अनुसार फरवरी 2023 के बाद से पुलिस लगातार उसे तलाश रही थी। हालांकि वह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरारी काटता रहा। अतीक अहमद के इस अपराधी के खिलाफ पहले से भी कई अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। अतीक के जेल में रहने के दौरान शमशाद लगातार बाहुबली की पत्नी शाइस्ता की सुरक्षा में लगा रहता था। उसे साथ में सीसीटीवी में भी देखा गया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक के उल्टे दिन शुरू हो गए थे। उस कांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया था। सीसीटीवी में बम फेंकते हुए दिखाई पड़ा गुड्डू मुस्लिम भी अतीक का खास गुर्गा था। अशरफ की पत्नी जैनब की भूमिका भी पाई गई। ये सभी अभी तक फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। इन सब के बीच प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों के खिलाफ फिर से अभियान तेज कर दिया है। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक की अब तक 1.5 दर्जन अवैध संपत्तियों को खोज कर उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया है। इसी कड़ी में प्रयागराज में डीसीपी दीपक भूकर ने अतीक की अवैध और संपत्तियों का पता लगाने के लिए एक गोपनीय ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन में जुटी टीम ने माफिया अतीक अहमद की 7 करोड़ की जमीन खोज निकाली है। ये जमीन अलग अलग भागों में अलग अलग आजी संख्या में दर्ज की गई है। ये जमीन अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों में शामिल है। इस जमीन के सारे कागजातों की जांच के बाद फाइल डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने कमिश्नर कोर्ट में भेज दी है। अब जल्द ही कमिश्नर कोर्ट इसको गैंगस्टर में कुर्क करने का आदेश देगा, जिसके बाद अतीक की इस जमीन पर सरकारी बोर्ड लग जाएगा। बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 15 अप्रैल 2023 को अज्ञात हमलावरों ने मार डाला था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ, जो पहले से ही गुजरात की साबरमती जेल और बरेली जिला जेल में बंद थे, उन्हें पुलिस उमेश पाल की हत्या की पूछताछ के सिलसिले में प्रयागराज लाई थी। तो अतीक अहमद के मरने के बाद भी उसके कई काले कारनामे सामने आते रहते हैं। वही फरार चल रही अतीक की बेगम शाइस्ता को पुलिस जल्द दबोचने की कोशिश में है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल